अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ईद भी है और गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं और बच्चों का दिल आइसक्रीम खाने को भी बहुत ही ज़्यादा करता है क्योंकि गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी घर में मौजूद चीज़ों के साथ चॉक बार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों के साथ साथ हम सबकी ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको घर में बनाकर किस तरीके से तैयार करना है और बगैर किसी क्रीम के कंडेंस मिल्क के हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो इस मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन में मैं शामिल करूँगी 1 लीटर दूध। आप चाहें तो हाफ़ क्वांटिटी में हर चीज़ लेकर तो आधा लीटर दूध के साथ भी ये जो चॉक बार की रेसिपी है ना वो बना सकते हैं। दूध को यहाँ पे मैंने पैन में शामिल कर दिया, लेकिन मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया। आधा कप मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ड्राई मिल्क का पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हो, बस चाय वाला आपने नहीं लेना। इसको अच्छी तरह किसी भी विस्क की हेल्प से, हैंड बीटर की हेल्प से आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडे दूध में ही मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनेंगे। जैसे ही यहाँ पे दूध में मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और मीडियम आंच पे ना अब आपने इसको बॉयल दिलवाना है। जब तक वैसे यहाँ पे दूध को बॉयल आ रहा है ना, तो आपने इसमें चम्मच भी बीच बीच में हिलाते रहना है। और दूसरी तरफ हम लोग एक और काम कर लेते हैं। इसी 1 लीटर दूध में से 1/4 कप दूध मैंने एक साइड पे रख लिया था। इसको मैंने एक प्याली में शामिल कर लिया है और इस 1/4 कप दूध में मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर यहाँ पे शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे किस स्टेज पे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सर में लम्स, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसे मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे देखिए हमारा जो दूध है उसे अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। अब इस स्टेज पे मैं दूध में चीनी शामिल करूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैं 1/4 कप से 2 टेबलस्पून ज़्यादा जो चीनी है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चीनी ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप आधा कप तक चीनी जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि चॉकलेट भी हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है और चॉकलेट भी मीठी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप जो चीनी है वो यूज़ किया है। चीनी शामिल करने के बाद अब आपने ना इस दूध को पकने के लिए रख देना है। तकरीबन आपने इसे इतना पकाना है कि जितनी क्वांटिटी का ये दूध है ना उसमें से 3 हिस्से दूध रह जाए और एक हिस्सा जो दूध है ना वो अच्छे तरीके से पक जाना चाहिए। साइड्स पे जो मलाई वगैरह आएगी उसको भी आपने स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से इसी में शामिल करते जाना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही क्रीमी सी आपकी जो आइसक्रीम है ना वो बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध को ना पका लिया है। दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो इस स्टेज पे जो आपने कॉर्नफ्लावर वाला मिक्स बना के रखा हुआ है ना, वो आपने थोड़ा-थोड़ा करके दूध में शामिल करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। ये जब आपने शामिल करना है ना कॉर्नफ्लावर वाला मिक्स, तो आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि दूध में गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मीडियम आंच पे आपने रखना है। सारा का सारा कॉर्नफ्लावर वाला मिक्स शामिल करने के बाद अब इस स्टेज पे आपने फिर से इसको दूध को पकाना है। अब आपने तब तक पकाना है जब तक इस तरह ये थोड़ा-सा ना थिक कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता, लेकिन आपने इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। दूध थिक भी होना चाहिए और इस तरीके से फ्लोई कंसिस्टेंसी का भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट और पका लिया है मीडियम आंच के ऊपर और दूध यहाँ पे और रिड्यूस हो चुका है और यहाँ पे देखिए दूध की थिकनेस कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अच्छा, क्या सबसे अच्छी निशानी होगी कि जब आप दूध को चम्मच की बैक साइड पे कोट करोगे ना, तो इस तरीके से दूध ना जब आप फिंगर प्रेस करोगे ना, तो इस तरीके से दूध की जो दोनों साइड्स हैं वो सेपरेट ही रहेंगी और चम्मच पे अच्छे तरीके से दूध कोट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके दूध का जो मिक्सचर है ना वो बिल्कुल रेडी है और अब आपने इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास है वनीला एसेंस। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और ये एक मरतबा लेके आप लोगों की बोतल काफ़ी अरसे तक चल जाती है। फ्लेम ऑफ करने के बाद 1 टीस्पून से भी कम आपने इसके अंदर ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करना है फ्लेम ऑफ करने के बाद और इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। और बेसिकली आपका जो वनीला फ्लेवर की सिंपल आइसक्रीम होती है ना, उसका मिक्सर आप लोगों का बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसको अब आपने बिल्कुल ठंडा करने के बाद मोल्ड्स में जमने के लिए रखना है। उससे पहले आप लोगों ने इसे मोल्ड्स में बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफ़र करना। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, फिर आपने इसे फ्रीज़ होने के लिए रखना है। मेरे पास यहाँ पे कुल्फ़ी वाले मोल्ड हैं। आप किसी भी बर्तन में ना स्टील के ग्लास में, शीशे के ग्लास में इस आइसक्रीम को ना फ्रीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद मिक्सर को मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ओवरनाइट के लिए ना इसे अब आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो सके। और मैं यहाँ पे कुल्फ़ी मिक्सर के जो स्टिक्स होती हैं वो यूज़ नहीं कर रही। मैं यहाँ पे वुडन स्टिक का यूज़ कर रही हूँ ताकि बिल्कुल मार्केट वाली लुक आए हमारी चॉक बार की। और यहाँ पे मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है ताकि इसमें जो क्रिस्टल्स हैं ना वो बिल्कुल नहीं बने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी और ओवरनाइट के बाद यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है।
सिर्फ 20 से 30 सेकंड आपने इस तरीके से इसको पानी में रखना है, तो ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। और अगर आप पानी के बगैर भी डीमोल्ड करना चाहते हो तो फिर आपने इसे बाहर ही रखना है तकरीबन 40 से 50 सेकंड, तो ये इजीली इस तरीके से डीमोल्ड हो जाएगी। बहुत ही एहतियात से आपने इसे डीमोल्ड कर लेना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए मैंने चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कोकोनट ऑयल के शामिल किए थे मेल्ट करते हुए, ताकि इसमें एक ग्लॉसी सा लुक आ सके। और चॉकलेट को भी आपने बिल्कुल ठंडा करके आइसक्रीम को इसके अंदर डिप करना है। चॉकलेट भी आपकी बिल्कुल गर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि रूम टेम्परेचर पर ठंडी होनी चाहिए। ठंडी ठंडी आइसक्रीम को आपने मोल्ड से निकालना है और साथ ही आपने इसको चॉकलेट में डिप कर देना है और एक ही मरतबा कोट करना है आपने इसको चॉकलेट में, ज़्यादा आपने कोट बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ग्लॉसी सी हमारी चॉकलेट जो है वो इसके ऊपर कोट हो चुकी है। आइसक्रीम चूँकि ठंडी होगी तो चॉकलेट इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चॉकलेट में डिप करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि चॉकलेट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाए। वैसे तो ये बिल्कुल साथ ही सेट हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो चॉकबार आइसक्रीम है घर में मौजूद चीज़ों के साथ बगैर किसी क्रीम के कंडेंस्ड मिल्क के बन के बिल्कुल तैयार है। तो इस मज़ेदार सी चॉकबार आइसक्रीम की रेसिपी को आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।